नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन जो आपके रह गए थे उन क्वेश्चनों को लेकर आज की इस कक्षा में मैं उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा और ऐसे प्रश्न कराऊंगा भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। अच्छी प्रकार समझ में आने के साथ साथ करते हुए भी मजा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक यहां डाल लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि के आज की कक्षा में प्रश्न करेंगे। आप सभी को पता है लाभ किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु, एग्जाम्पल से इसको समझिए, अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी है, मान लीजिए मेरे पास एक्स वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु को मैंने क्रय कितने में किया है? 100 रुपए में। लेकिन मैं इस वस्तु का जो विक्रय कर रहा हूं यानी इसको बेच रहा हूं 120 रुपए में। आप लोग समझिए, मैंने कहा मेरे पास एक्स वस्तु है, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, यानी जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई हम वस्तु बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो यहां हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट क्या है? मैंने कहा मेरे पास एक्स वस्तु है जिसका कॉस्ट 100 रुपीज है, मतलब 100 रुपए है। मैंने उस वस्तु को बेच दिया, मतलब उसका विक्रय कर दिया कितने रुपए में? 120 रुपए में। तो 100 से 100 रुपए मेरे पास थे, तो 100 रुपए से जो मेरे पास 100 रुपए थे तो उन रुपयों में कितनी बढ़ोतरी हुई वह आपका लाभ है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 20 रुपए की आपके लिए बढ़ोतरी हुई, तो ये 20 रुपए जो निकल कर आया यही आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कहा मैंने वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, उसको मैं 70 रुपए में उसको बेच रहा हूं, तो 100 रुपए में जो रुपए मेरे घट रहे हैं, मतलब कितने रुपए का मुझे लॉस हो रहा है? तो 30 रुपए की लॉस हो रहा है, मतलब 30 रुपए की आपके लिए हानि हो रही है। आप लोग समझ गए मेरी बात के लिए? ठीक है, इतना फिगर ठीक है। अब देखिए दो चीज यहां पर समझिए, एक तो मैं बात करूंगा सीपी और दूसरा बात करूंगा आपके एसपी। सीपी से मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी से मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में मैंने आपसे कह दिया, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य और इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका सीपी क्या होता है? सीपी मतलब ऐसे समझिए, क्रय माने होता है आपका खरीदना, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मीन्स आपका होता है बेचना। एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो इसे कहते हैं प्रॉफिट का सूत्र होता है विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। लॉस का आपका सूत्र उल्टा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? यानी इसको अगर हिंदी में, अगर मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि भाई लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल बढ़िया चीज है, समझ में आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चैप्टर में है वह आपकी यह चीज है। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि लाभ हानि किस पर गिने जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर। तो इसको चलिए हम समस्या को हल करें। आप समझिए
यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं ये हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब आपके देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, लाभ हानि जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर गिना जाता है, मतलब इसको हम क्रय मूल्य पर गिनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भाई प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चनों की बात करेंगे कि भाई हमारे हैं क्या, इसको समझना है। एक सूत्र और समझ लीजिए यहां पर मेरे प्यारे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा सीपी क्रय मूल्य इंटू आपका 100, बाहर आपका परसेंटेज। आप लोग समझ रहे हैं, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा सीपी इंटू आपका 100। ठीक है, और दूसरा एक सूत्र होता है आपका हानि बराबर हानि बटा सीपी इंटू आपका 100 और बाहर आपका परसेंटेज। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, फटाफट इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो और दोस्तों क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं यहां तक? ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन कहा है हमसे, क्वेश्चन कहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है। ठीक है, मैंने आपसे कहा एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 110 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है, उसमें दिया हुआ है 123.20 रुपए। ठीक है, मैंने कहा एक पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 110 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है आपका 123.20 रुपए है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, इसकी चलिए हम गणना करते हैं। सबसे पहले लाभ समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है एसपी माइनस आपका सीपी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 123.20 जो है इसमें से आपको 110 घटाना है, यानी 20 तो आपका इधर बच गया 31, यानी 13.20 का प्रॉफिट हुआ, यानी उस पुस्तक में हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 13.20 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 13.20 बटा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपकी 110 है इंटू आपका 100 है, यानी कहने का मतलब 1320 बटा यहां आपका हो जाएगा 110। अगर मैं काटूंगा तो 11 एकम 11 बचा 2 और 11 दूनी होता है 22, मतलब प्रॉफिट आपका कितने परसेंट का आया, तो 12% आपका प्रॉफिट निकलकर आ गया। तो यही इस प्रश्न का आंसर था। समझ में आया? यानी क्वेश्चन आपका कहा था कि हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 110 रुपए और विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ 123.20 रुपए। तो हमने देखा अगर कोई वस्तु को हम 110 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको हम 123.20 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमारे लिए सीधे अगर बात करूं तो 13.20 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 13.20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 110 पर इंटू 100 पर कितना होगा, 12%। तो यही आंसर है, इसको फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन आपके साइड में स्क्रीन पर चल रहा है, इसको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए है क्या, इसको रफ कर देते हैं अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। यानी अगर मैं बात करूं खरीदा कितने में है, 1960 रुपए में, और बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस मतलब 1862 रुपए। यानी किसी वस्तु को हमने 1960 रुपए में खरीदा और उसको 1862 रुपए में जब बेच रहे हैं, तो यहां से ही नजर आ रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस जो होता है उसके लिए माइनस कर देते तो ये लॉस निकल आएगा हमारा। ठीक है,
तो यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 17। अब 17 में से 6 गया, यानी 17 में से 6 गए, आपके बचे मेरे प्यारे भाई 9 और 8, मतलब 98 रुपए। 98 रुपए का हमारे लिए लॉस हुआ। तो 98 रुपए का लॉस हुआ किस पर? सीपी मतलब 1960 पर, इंटू 100 पर कितना होगा? यही चीज है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपसे कहा 98 रुपए का लॉस हुआ 1960 पर, इंटू 100 पर आपको कितना होगा? तो आपका आएगा 5%। यानी यहां पर हमें पता चला कि लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 5% का। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। आप लोगों को समझ में आ चुका? आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। यानी 1960 रुपए में वस्तु खरीदकर उसको हम 1862 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कितने का लॉस हो रहा है मेरे प्यारे भाई? 98 रुपए का। किस पर? 1960 पर। 100 पर कितना होगा? तो 5% आपका लॉस होगा। समझ में आया यहां तक? ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अगर अच्छी वीडियो लग रही हो तो प्लीज दैट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और शेयर भी करें उसके साथ ही साथ, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों ने उतार लिया। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर 50 क्लासेस से अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लो, और इस चैनल को कम से कम 5 व्यक्ति तक शेयर करो, और 5 व्यक्तियों को शेयर करने के साथ साथ आप भी उन 5 व्यक्तियों से कहिए कि आप भी इस चैनल के लिए 5 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें, ठीक है भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहा है आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर, यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं SP 8,580 रुपए, 8,580 रुपए में बेचकर उस पर 4% का लाभ कमाया, यानी कितने रुपए का उस पर कितने % का प्रॉफिट कमाया? तो 4% का उसने प्रॉफिट कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? हमें ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए आपको ऊपर 100 लेना है, नीचे जितना प्रॉफिट हो रहा है 100 पर 104 का हो रहा है, इंटू आप कर दो 8580। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? मैंने कहा सीपी बराबर 100/104, यानी इंटू आपका कितने का सेलिंग प्राइस है? 8580 रुपए का। इसको दोस्तों यहां पर अगर सीपी बात करें तो 8250 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। 8250 रुपए, यही आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कि उन्होंने कहा था यह गाय उसने कितने रुपए में खरीदी, तो आदित्य ने गाय खरीदी, आदित्य ने कितने रुपए में गाय खरीदी? 8,250 रुपए में, और बेची कितने में थी? 8,550 रुपए में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है क्या? एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, यानी उसको सेलिंग प्राइस कितना है? 873 रुपए। 873 रुपए बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कितने का लॉस होता है? 10% का लॉस होता है। ठीक है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दोस्तों कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपका 100 तो ऊपर रहेगा, और लॉस हो रहा है 10% का, तो 90 इंटू आपका 873, यही चीज है। तो 873, तो मेरे प्यारे भाई यहां से अगर कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकल कर आएगा 970 रुपए। यही आपके इस प्रश्न का आंसर। आप लोग समझ गए कि 970 रुपए आपके इस प्रश्न का आंसर। एक बात आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100 में प्लस कीजिएगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो 100 में उसको माइनस कीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है भाई, ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखते चलिए, एक भी चीज की कमी नहीं होने दीजिएगा। ठीक है भाई,
अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम यहां पर कमल है, ठीक है। कमल के पास 2 हॉर्स हैं, एक हॉर्स और दूसरा हॉर्स। पहले हॉर्स जो है उसको हम कहते हैं ए, और जो सेकंड हॉर्स है उसको कहा है वी, ठीक है। कमल के पास 2 घोड़े हैं और वह दोनों को 15,000 रुपए में बेचना चाहता है। कितने रुपए में बेचना चाहता है? 15,000 रुपए में बेचना चाहता है। मैंने आपसे कहा कि कमल के पास 2 घोड़े हैं और वह दोनों घोड़ों को 15,000 रुपए में बेचना चाहता है, ठीक है। कमल के पास 2 घोड़े हैं, घोड़ा ए और घोड़ा वी, हॉर्स ए और हॉर्स वी, यानी एक को वह 15,000 और दूसरे को भी 15,000 में बेचना चाहता है। लेकिन पहले घोड़े पर 10% का लाभ होता है, पहले घोड़े पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे घोड़े पर 10% की हानि होती है, ठीक है। मैंने कहा पहले घोड़े पर 10% का लाभ होता है, दूसरे घोड़े पर 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि होती है। तो ऐसे प्रश्न जो कभी कभी आपके लिए नजर आए, ऐसे प्रश्न कभी कभी आप लोगों के लिए नजर आए, तो इसके लिए दोस्तों इन ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है? हानि ही होती है। मतलब हानि प्रतिशत बराबर ओवेनिस्ट लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि वटा आपको कर लेना है 10, उसका कर देना है स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कमल के पास 2 घोड़े थे, हॉर्स ए और हॉर्स बी, दोनों घोड़ों को 15-15 हजार रुपए में बेचना चाहता है। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, तो ऐसे क्वेश्चनों में भी हानि ही होगी। इसके लिए सूत्र लगाते हैं हानि प्रतिशत बराबर ओवेनिस्ट लाभ तथा हानि बटा 10 का स्क्वायर। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों के लिए अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लास को भाई अपना एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने दोनों घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे घोड़े पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हानि हुआ? देखिए एक व्यक्ति के पास 2 घोड़े थे, जिसे मैंने मान लिया H1 और जिसे मान लिया H2। उसने दोनों घोड़ों को बेचा कितने रुपए में? 32,500 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 32,500 रुपए में, ठीक है। लेकिन 32,500 रुपए में बेचने के बाद एक पर 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 15% का लॉस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में लॉस ही होगा। मतलब अगर मैं करूं ओवेनिस्ट लाभ तथा हानि आपकी 15 है अपॉन आपका 10, इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, 5 3 15, 5 दूनी 10, कहने का मतलब 9 बटा आपका कितना हो गया? 4। कितना मेरे प्यारे भाई? 9/4। इसको हम लिख सकते हैं 2.25%। ये हमारा यहां से लॉस निकल कर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी टाइप का था, ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। फटाफट इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी मेरा बेसिक क्लास नहीं देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वहां से सारी चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं यहां पर। क्योंकि बिल्कुल बढ़िया क्लास है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। देखिए कहा एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए।
यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ये तौलता है, मतलब 100 ग्राम की काटता है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए, इसके लिए हमेशा सूत्र लगता है लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि वटे सही माप माइनस त्रुटि इंटू आपका 100। बाहर आपने लगा देना है परसेंट। त्रुटि कितने की कर रहा है आपको पता है, 100 ग्राम की। कितने पर? 1000 माइनस 100 पर इंटू 100 पर अब करना है उसके लिए। तो 100 बटा 900 इंटू 100, ठीक है। तो 100 बटा कितना हो गया यहाँ पर? 100 बटा 9। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए? 100 बटा यहाँ पर 900 इंटू 100, 2 जीरो काट दिए तो 100 बटा 9, मतलब 11 सही 1 बटा 9%। यही उसका लाभ है, ठीक है। हमें पूछा था उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है 11 सही 1 बटा 9%। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, इसको रफ कर देते हैं यहां पर, ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ सके, ठीक है भाई। कहा है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मैं वस्तु के क्रय मूल्य को कितना मानूं? 100 रुपए। मैंने कहा 10% की हानि, मतलब मैंने कहा 10% की हानि तो 110 बटा 100 और 5% 10% के लाभ पर और तथा 5% हानि के लाभ पर। ये क्या करता है, क्वेश्चन को समझिए। यानी यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, 5% की हानि और 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं? यहां से 75 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहां से आपको क्या कर लेना है, 100 आपको एलसीएम ले लेना है। 110 में से आपका 95 मेरे प्यारे भाई जाएगा, तो आपका बचेगा यहां पर 95, यहां पर बचेगा 15x बराबर आपका 75। यहां से 15x बराबर 75 गुणा 100, यानी टोटल आपका 7500। 15 पंजे होता है 75, तो x बराबर आपका आ गया 500। तो इन्होंने कहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना होगा आपका 500 रुपए, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, चलिए इसको देखते हैं ये हमारा क्या है, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, समझ में भी आएगा। इसको ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो सीपी मैंने कहा ₹X, उसमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। 20% लाभ पर बेच रहा है 120 बटा 100 और 20% हानि पर बेच रहा है तो 80 बटा 100। कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 60। यहां पर आपका टोटल, अगर मैं प्यारे भाई यहां से बात करूंगा, देखिए यहाँ 100 आपका एलसीएम हो गया, तो 120 में से 80 गया तो 20x बराबर आपका 60, तो 20x बराबर आपका 6000। जीरो से आपने जीरो काट दिया तो x बराबर आपका आ गया 300, ठीक है। x बराबर मेरे प्यारे भाई आपका कितना आ गया, यानी वो सॉरी यहां गड़बड़ हो गया भाई, 1 मिनट। देखिए मैंने आपसे कहा 100 आपने एलसीएम ले लिया, 120 में से 80 जाएगा, यहां बचेगा 40x बराबर आपका 60, ठीक है। तो 40x बराबर आपका 6000, तो x बराबर आपका 6000 बटा 40, ठीक है। जीरो से जीरो काटा, इसका हमने काट दिया 2 दूनी 4, यहां पर हो गया आपका 300, अब x बराबर आपका आ गया 150 रुपए। यानी हमें पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो निकल कर आया है वह आपका 150 रुपए निकल कर आ गया। तो दोस्तों ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।